बात नहीं कही, तो मनुष्य पुत्र होकर पैदा हुए थे और वे भी एक साधारण व्यक्ति थे, है ना। उन्होंने क्या कहा है कि वो भी एक साधारण व्यक्ति थे तथा उन्होंने अपने उपदेश साधारण जन को दिए। उन्होंने कभी भी अपने को अलौकिक पुरुष या अलौकिक शक्ति नहीं कहा और ना तो उस अलौकिक शक्ति को प्रमाणित करने में अद्भुत चमत्कार भी दिखाया। मतलब वो बोलते हैं कि मैं सीधा साधा कौन हूँ, एक मनुष्य हूँ, मेरे में कोई चमत्कार नहीं है। बुद्ध ने मार्गदाता और मोक्षदाता में स्पष्ट अंतर बतलाया। ईसा, मोहम्मद और कृष्ण ने अपने को मोक्षदाता बतलाया, किंतु बुद्ध ने अपने को मार्गदाता मात्र। मतलब जो कृष्ण है और मोहम्मद है, इन्होंने क्या कहा, उसको मोक्षदाता, मतलब मेरी पूजा करोगे तो मोक्ष मिलेगा, है ना। लेकिन गौतम बुद्ध ने क्या बोला कि मैं सिर्फ मार्गदाता हूँ, मैं आपको सिर्फ रास्ता बता सकता हूँ, उसके आगे आपको ही कदम बढ़ाना है ना। जैसे टीचर होते हैं वो आपको सिर्फ क्वेश्चन पार्ट पढ़ा देते है ना, क्वेश्चन आंसर हमको करना रहता है। वैसे गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं सिर्फ आपको मार्ग बताऊंगा, इस पे चलना आपका काम है। इन चारों धर्म प्रदेशों ने दूसरे भी विभेद। ईसा और मोहम्मद ने कहा कि हम जो भी कहते हैं वे ईश्वर का वचन है, मतलब जो मैं कहता हूँ वो किसका वचन है, ईश्वर का वचन है, और इस ईश्वरीय वचन के प्रति अविश्वास से संदेह नहीं किया जाता। कृष्ण अपने कथन अनुसार देवादिति देव थे, अतः उनकी शिक्षा मूल और अंतिम थी, उस पर भी अविश्वास और संदेह नहीं किया जा सकता है। किंतु बुद्ध ने जो उपदेश दिया उसे आप मिलकर मान लेने के लिए कदापि नहीं। मतलब गौतम बुद्ध ने ये कहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ उस पर आप यकीन ही करो, ऐसा नहीं है ना। वो बोलते हैं वो आपकी इच्छा है कि आप यकीन करते हो नहीं करते, ठीक है। महापरिनिर्वाण सूत्र में उन्होंने अर्जुन आनंद से कहा कि यह धर्म अभ्यास और आचरण में देखा है, मतलब ये हमारे किस पर आचरण, मतलब हमारा व्यवहार और हमारा धर्म है ना, इन दोनों में हमारा क्या है, हमारा आचरण पर निर्भर है। इसे अंधविश्वास पूर्वक नहीं करना चाहिए, मतलब हमें आप मुनकर नहीं करना चाहिए कि नहीं इन्होंने ऐसा बोला तो पक्का यही होगा, ऐसा नहीं है, ये हमारा व्यवहार होता है। इसमें अपेक्षित सुधार भी किया जा सकता है, मतलब हम सुधार सकते हैं ना, हमको अच्छा नहीं लगा तो हम कर सकते हैं ना वो काम। समय और परिस्थिति के अनुसार आवश्यकता होने पर नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है। वे चाहते थे कि उनका धर्म अतिथि शुष्क वर्ष की भांति न रहे, बल्कि हर समय हरी भरी पत्तियों के साथ जीवित रहे। यही कारण है कि उन्होंने अपने अनुयायियों को आवश्यकता पड़ने पर उसमें परिवर्तन करने की स्वतंत्रता दे दी। अन्य किसी धर्म की शिक्षक ने ऐसा करने का साहस नहीं किया, है ना। गौतम बुद्ध ने कहा कभी आपको समय के साथ परिवर्तन करना है तो कीजिए, है ना। पहले हम क्या करते थे कि जैसे दीपावली आती थी तो हम त्योहार मनाते है ना, वो हमारी श्रद्धा थी। लेकिन अब हम जैसे ही 14 अप्रैल मनाने लगे या जैसे हमने बौद्ध धर्म को अपनाया तो हमने वो जो दीपावली को मनाना छोड़ दिया, है ना, क्योंकि हम हमारा परिवर्तन ला सकते हैं, हमारे धर्म में हम परिवर्तन ला सकते हैं। गौतम बुद्ध ने क्या कहा, समय के साथ अपने धर्म में परिवर्तन लाना जरूरी है ना, ये स्वतंत्रता हमको दी है। वे धर्म सुधार से भयभीत थे, उन्हें भय था कि सुधार करने से छूट देने से उनके धर्म का आकार भी बदल सकता है। बुद्ध को ऐसा भय नहीं था, उन्होंने कहा आप बदल सकते हो, आपकी इच्छा है ना। उन्हें अपने धर्म के दृढ़ नियमों पर पूर्ण विश्वास था, वे जानते थे कि सुधार से धर्म का नीति होगा, हानि नहीं होगी। धर्म क्या है, पहले तो हम क्या करेंगे, धर्म क्या है। यह तो बुद्ध की अतुलनीय स्मृति से बात हुई। उन्होंने धर्म के संबंध में क्या है, इसकी तुलना अन्य प्रतिस्पर्धियों के धर्मों से कैसे की जा सकती है। सर्वप्रथम मैं हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की तुलना कर रहा हूँ। किसकी तरह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दो धर्मों की तुलना की, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म। इन छोटे लेख में बहुत सी तुलनात्मक बातें नहीं की जा सकती, मैं केवल दो महत्वपूर्ण बातों पर विचार करूंगा। हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो नैतिकता पर आधारित नहीं है, मतलब नैतिकता ही क्या, उसका एकांत रूप में नहीं है। यह धर्म की संज्ञा पाने योग्य भी नहीं है।
यह एक शक्ति का पृथक्करण है जो कि सामाजिक आवश्यकताओं पर निर्भर है। बौद्ध धर्म नैतिकता है, मतलब बौद्ध धर्म में क्या है? नैतिकता, और हिंदू धर्म में नैतिकता नहीं। यह वास्तविक धर्म है, यह नैतिकता नहीं तो बौद्ध धर्म नहीं। यह सत्य है कि बौद्ध धर्म में ईश्वर के लिए स्थान नहीं है। बौद्ध धर्म में किसके लिए स्थान नहीं है? ईश्वर, भगवान के लिए है ना। बौद्ध धर्म एक होते में ईश्वर होते, तो बोला कि बौद्ध धर्म नहीं, उन्होंने कहा कि मैं मनुष्य हूँ, आपके तरह ही मैं मनुष्य हूँ। ईश्वर के स्थान में जहाँ नैतिकता है, अन्य धर्मों में जहाँ ईश्वर है वहाँ बौद्ध धर्म में नैतिकता है। बहुत थोड़े से ही लोग हम इसे जानते हैं कि धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है। वैदिक धर्म में धर्म शब्द किसी के प्रकार नैतिकता का बोधक नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथों में धर्म को की जो परिभाषा की गई है वो जैमिनी के पूर्व मीमांसा से जो वर्णन किया गया है उसके अनुसार कर्म की पूर्णता के अतिरिक्त और कुछ नहीं। अन्यथा यूनानी धर्म की परिभाषा में आने वाले विशेष आचरण के अर्थ की ब्राह्मण धर्म के अनुसार धर्म का तात्पर्य कर्म का है ना। ब्राह्मण में क्या है? कर्म का, जो हम कर्म करते हैं वही धर्म है। यज्ञ या बलि ईश्वर को दी जाती है ना। ब्राह्मण में बलि दी जाती है, देखा है आपने। यदि ब्राह्मण का वैदिक धर्म का सार है